लखनऊ भाजपा प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाराबंकी और सीतापुर दौरे पर जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल गांधी को जाति सूचक शब्दों पर न्यायालय ने सजा सुनाई है। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस सदैव से पिछड़ों, दलितों की विरोधी पार्टी रही है। कांग्रेस ने एक बार नहीं अनेक बार पीएम मोदी का अपमान करने का काम किया है। कभी पीएम को नीच कहा, कभी मौत का सौदागर कहा। कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस का सदैव से आचरण रहा है दलितों का दामन करना है। पिछड़े वर्ग से आने वाले नरेंद्र मोदी का पीएम पद पर पहुंचना कांग्रेस को सहन नहीं होता है। कांग्रेस को लगता है कि पीएम कुर्सी पर उन्हीं का हक है। लोकतंत्र एक ऐसी ताकत है कि एक बार नहीं लगातार 2 बार जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा को देश की कमान सौंपने का काम किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खाता ही नहीं खुलेगा। यूपी में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। हमने ओबीसी समाज को उनका हक दिया है। केंद्र सरकार ने सभी के कल्याण के लिए कार्य किया है। कांग्रेस पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का अपमान करने का काम कर रही है। राहुल गांधी और पीएम मोदी की उम्र में अंतर है, कांग्रेस ने इसका भी ख्याल नहीं किया है। अमर्यादित शब्दों का उपयोग पीएम के लिए करना अशोभनीय है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सिर्फ राहुल गांधी और उनके खानदान को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। देश की राजनीति में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के वापस आने की कोई भी जगह नहीं है। जनता ही कांग्रेस को सजा दे रही है। पीएम मोदी जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। दुनिया के सामने जब चुनौती आती है तो पीएम मोदी का मार्गदर्शन लिया जाता है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की बात करते हैं और लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि वे एडजस्ट करने का काम करते हैं। देश में भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस की वजह से हुआ है। कांग्रेसियों ने देश को लूटा है। कभी इसी कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए कब्र में भेजने जैसे शब्द का प्रयोग किया और इतनी बार इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, इसकी गिनती गिनाना भी मुश्किल है। और उसके कारण केवल पिछड़ा वर्ग ही नहीं, हर समाज का जो गरीब है, वंचित है, कमजोर है, वह अपने आप को अपमानित महसूस करता रहा है। कांग्रेस पार्टी का सदैव से यह आचरण रहा है कि बात पिछड़ों की करना, वोट पिछड़ों का लेना और सत्ता प्राप्त हो जाए उन्हीं का दमन करना। एक गरीब माँ बाप का बेटा, पिछड़े वर्ग से आने वाले श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना श्री राहुल गांधी जी और उनकी मम्मी और उनके जीजा और उनकी दीदी सबको बर्दाश्त नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी को सहन नहीं होता है। उनको यह लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की ऐसी ताकत है, लोकतंत्र की ऐसी ताकत है कि एक बार नहीं लगातार 2 बार देश की बागडोर देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सौंपने का काम किया। और तीसरी बार जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो मैं पूरे विश्वास के साथ यहाँ पर ये कह सकता हूं कि हम जिस उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस का 2024 में उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, उनके अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश में शासन किया, पिछड़े वर्ग ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया? माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इतने बड़े समुदाय को उनकी बातों